तो आज अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। बगावत फैलने लगी। जैसे जैसे दूसरी सैनिक छावनियों, जमींदारों, किसानों तथा शहरियों को मेरठ और दिल्ली की घटनाओं का पता चला। मेरठ दिल्ली में क्या हो रहा था, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे ना, सब मुगलों के समर्थन में आ गए थे और सैनिकों के समर्थन में आ गए थे, सब मिल गया था। और जो भी लोग सुन रहे थे ना कि अब देश आज़ाद होने वाला है, अंग्रेज भागने वाले हैं, क्योंकि सब लोग नाराज थे अंग्रेज से, सब कोई, ठीक है। कैसे चोरों पकड़ा जाता है, तो तुम्हारा सामान चोरी नहीं हुआ, फिर मन करता कि हम तो थाप लगाए, चोरा पकड़ाते नहीं ना करते हो कि हम मारेंगे। तो वही उस समय भी हुआ था। सबके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या था, नफरत था। तो जब उनको पता चला ना कि अंग्रेज़ों के साथ हम लोग भगा सकते हैं, उसको मारपीट के बराबर कर सकते हैं, तो सब मिल के उसको भगाने की कोशिश करने लगे। अब देखो कौन कौन थे उस टाइम में जो आगे बढ़ के आए थे। तो दिल्ली की घटनाओं को पता चला तो वे लोग भी अंग्रेज सरकार के विरोध में सक्रिय होने लगे। यह खबर की दिल्ली पर से अंग्रेज़ों का अधिकार खत्म हो गया है। मुगल बादशाह ने भी भारतीय सैनिकों को अपना समर्थन दे दिया है। यानी जो भारतीय सैनिक थे ना, उनको समर्थन दे दिया। कौन? मुगल बादशाह। क्या नाम था उसका? उस मुगल बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। शाह जफर मुगलों का अंतिम शासक था वो। तो आगे क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार से असंतुष्ट सभी लोगों को एक बड़े अवसर की तरह देखी। ज़्यादातर असंतुष्ट राजाओं, नवाबों और जमींदारों ने यह महसूस किया कि अगर भारत में भी फिर से मुगल बादशाह का शासन आ जाएगा तो वे पहले की तरह बेफिक्र होकर अपना काम कर सकेंगे। पहले मुगलों का शासन क्या था ना, सब लोग थोड़ा आज़ादी से काम करता था। औरंगजेब के बाद सब लोग थोड़ा आज़ाद हो चुके थे। औरंगजेब से थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था, उसके बाद थोड़ा आज़ादी मिला था सबको। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार आई ना तो वो पूरा सबको तंग कर रख दिया था। तो उनको लगा ना कि अगर औरंगजेब फिर से मुगलों का शासन आ जाएगा ना तो फिर हम लोग अच्छा फील करेंगे। जैसे अभी क्या है, अभी चुनाव चल रहा है, हाँ, तो ऐसे समझाते हैं। लालू यादव का सरकार था एक टाइम में, 15-20 साल रहा। उसके बाद क्या हुआ, लोग असंतुष्ट हो गए, उस पार्टी को वोट नहीं दिए और नई पार्टी को दिए, जदयू भाजपा करके। सरकार आई 2004 में, सरकार बन गया। सरकार बनने के बाद 5 साल शासन किया, उसे बहुत अच्छा काम किया, तो लोग और वोट दे दिए उसको कि तुम ही जीतो। फिर 5 साल और राज किया, उसमें हुआ कि नहीं, इस बार काम अच्छा नहीं किए हुआ, तो थोड़ा उसका वोट कम कर दिया। फिर भी 15वें साल के लिए फिर से वो सरकार में आ गया। अब फिर से चुनाव होगा बिहार में। अब इसमें क्या चल रहा है कि सबके दिमाग में चल रहा है कि इस बार लालू सरकार का वापस आएगा, ठीक है। तो 15 साल में लोगों का मत क्यों बदल जाता है? जिस 15 साल पहले लालू का सरकार को नकार दिया था कि हमको नहीं चाहिए इसकी सरकार, और राजद जदयू कुछ मतलब कि जदयू और भाजपा को चुना था, तो ये यही पब्लिक फिर उसको क्यों चुन रही है? पब्लिक के अंदर चलता क्या है? कभी एक मत में क्यों नहीं रहते कि हाँ इसी को हमेशा मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो हमेशा अपना वोट क्यों बदलते रहते हैं, अपना समर्थन, अपना मत क्यों बदलते रहता है? बताते हैं। जनता जो होती है ना, हमेशा अपना देखती है। अगर उसके लिए अच्छा कर रहे हो तब तो चलेगा, जहाँ रोक दिए ना बदल दो, इसको नहीं करना अच्छा, मतलब कि अब वो दूसरे को मौका देगी। यानी कि अगर जनता के लिए तुमको काम करना है, हमेशा चुनाव मतलब कि मुख्यमंत्री बन के रहना है, सरकार में रहना है, तो उनके लिए हमेशा लगातार अच्छे काम करते रहने पड़ेगा तुमको। अगर नहीं करोगे तो जनता नकार देगा। अभी देखो भाजपा के लिए बोला जा रहा है कि भाजपा इस बार सरकार में नहीं रहेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी केंद्र में, मोदी हट जाएगा इस बार। बहुत तरह का बात चल रहा है कि ये हो जाएगा, मोदी हट जाएगा। हाँ, सब लोग यही समर्थन कर रहे हैं कि मोदी को इस बार बाहर कर देंगे, हटा देंगे। इसका एक कमिटमेंट है ना जो बहुत ख़राब कर दिया वो ना, कह रहा है ना कि अगर वो बहुमत में आएगा ना सरकार इस बार तो आरक्षण को ख़त्म कर देगा। आरक्षण ख़त्म करने के बाद एक बार नहीं लेक्चर दिए थे हम कि आरक्षण एक बार ख़त्म हो जाएगा ना तुम्हारा, तो जो लोग गरीब लोग हैं ना वो हमेशा गरीबे रह जाएगा फिर, क्योंकि वो आरक्षण के बल पे ही कम नंबर लाने के बाद भी आरक्षण के बल पर नौकरी पा सकते थे।
लेकिन जब आरक्षण ख़त्म कर देगा तो जो गरीब लोग हैं, जो उतना नहीं पढ़ पाता, उतना उनके पास फीस नहीं है, अभी का क्या लाखों का फीस भर के बड़ा बड़ा कोचिंग में पढ़ के अपना आप को डेवलप कर लेता, लेकिन गरीब में जो पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ वही ना डेवलप कर पाता, वो भी कब, जब जी जान पूरा लगा देता है तब, नहीं तो वो भी बेचारा गरीबी में आटा गीला वाला काम करता है। तो अगर आरक्षण ख़त्म कर दोगे तो जो नंबर कम आएगा उसका, तो वो फिर कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। आरक्षण क्या करता है कि नंबर कम है तब भी दलितों को नौकरी मिलेगा, ठीक है, उनको शिक्षा मिलेगा। आरक्षण एक बार ख़त्म हो गया कुछ नहीं मिलेगा, अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा, ठेला वाला ठेले वाला रहेगा और होटल वाला होटल वाला रहेगा, ठीक है। यानी पैसे वाला हमेशा दो पब्लिक जो रहेगी, अमीर बच्चा सीबीएसई स्कूल, गरीब बच्चा सरकारी स्कूल, सब दिन के लिए हो जाएगा। तो आप देखो क्या होता है। इसलिए अगले कुछ महीनों में लगभग पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजी को सरकार का विरोध शुरू हो गया। इस आप मानचित्र 1 में देख सकते हैं, प्रत्येक जगह सैनिकों ने विद्रोह आरंभ कर दिया। किस सैनिक के? तो भारतीय सैनिकों ने, जो उनके यहाँ काम करते थे वही कर दिया। इस आप देख सकते हैं इन विद्रोह का नेतृत्व या तो जमींदार या नवाब कर रहे थे, या फिर वैसे राजा जिनका राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया था। नवाब हो गया, जमींदार हो गया, या फिर वैसे राजा जिनका राज छीन लिया गया था, वही इनका क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा इत्यादि जगहों पर विद्रोहियों ने अंग्रेजी शासन को लगभग समाप्त कर दिया, खत्म, ठीक है। नहीं, इन विद्रोहों का नेतृत्व या तो जमींदार कर रहे थे, या फिर तुम्हारा राजा कर रहा था, या फिर जो नवाब थे वो सब कर रहे थे। कानपुर में मराठी के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कक्षा 7 में आपने इनके बारे में पढ़ जाना था, के दत्तक पुत्र नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया। अंग्रेज़ों ने इन्हें मिलने वाली पेंशन बंद कर दिया था। क्या बोला? अंग्रेज़ों ने इन्हें मिलने वाली पेंशन बंद कर दिया था। पेंशन क्या होता है? क्यों? हम आपसे नाखुश हैं, आपसे नाराज है, तो आपका पेंशन बंद कर देंगे। मतलब कि कोई मतलब है? कई बार नहीं होता है कि बच्चा घर में माँ बाप का बात नहीं मानता तो 2 दिन तो उसको खाने नहीं देता कि मत खाओ, नहीं खिलाएंगे। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी है कि अगर आप हमारे खिलाफ में कुछ बोलोगे, नहीं करोगे, ठीक है, तुमको हम जेल में डाल देंगे, या तुमको मर्डर करवा देंगे, या फिर तुमको पेंशन ख़त्म कर देंगे। जियो जैसे जीना। इतना अंग्रेज़ों ने इन्हें मिलने वाली पेंशन बंद कर दिया था। इनके प्रमुख सहयोगी तात्या तोपे और अब अहमदुल्लाह थे। तो तात्या तोपे, अहमदुल्लाह थे। कौन थे ये लोग? सहयोगी थे जो अंग्रेज़ों को भगाने में मदद कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कहाँ? लखनऊ में, जिनके राज्य अवध को अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था। मतलब अवध को अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था। किसका? तो यही तुम्हारी बेगम हजरत महल। अरे हमारा प्रॉपर्टी है, क्यों हड़पेंगे? एक राज्य को क्यों हड़पा जाता है? शासन करने के लिए, वहाँ के सारी संपत्ति को लूटने के लिए। और क्या अलग करेगा? डाकू कहना डकैती करता है, शासन करने के लिए नहीं, लूटने के लिए। शासन क्या करेगा? आगे लिखा है विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। कौन? तो यही हजरत महल। इनका समर्थन यहाँ के किसानों ने बड़े पैमाने पर किया। विद्रोह का एक और बड़ा केंद्र था झांसी। याद है झांसी? झांसी की रानी, क्या नाम था उनका? रानी लक्ष्मीबाई। चारों का नाम दिया, नाना साहब, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। तो क्या लिखा? साफ लिखा हुआ, वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को कड़ी चुनौती दी। इनके राज को भी अंग्रेजों के शासन ने छीन लिया था। क्यों छीन लिया था? देखो, अब आपके पास है जो चाहिए मांगने के लिए, हम जो भी आपके पास पैसा हो हमको दे दीजिए हर साल, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप विद्रोह कर दोगे, नहीं देंगे, तो
कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो कहेगा हाँ। ठीक है मत देना, कहेगा ठीक है मत देना। क्यों छीना? शायद तुम इतिहास नहीं पढ़ो, इतिहास में सदी नहीं चलता है। हर एक राजा, अरे भाई को देख लो ना, दूसरे भाई का प्रॉपर्टी हड़पता है, क्या ना हड़पता है। हाँ तो अब घर की कहानी देख लो, वो तो हड़पता है। विदेशी था तो क्या नहीं हड़पेगा? हाँ हड़पता वो तो यूरोपीय देश का आया था, वो क्यों नहीं हड़पेगा? घर का भाई छोड़वे नहीं करता, तुम बाहर की बात कर रहे हो। है। हाँ घर का भाई छोड़ नहीं। तब कोई गाय हिस्सा पड़ जाता है ना, ये गाय है, एक काम करो हिस्सा लगाओ, कितना का है? नहीं काट के नहीं, ठीक है तो बेचो पहले इसको, ठीक है, और फिर जो पैसा है बांट लो आपस में। बांट लो। ऐसे करता है। आगे वाला ऊपर वाला का नीचे का तुम ऊपर वाला, हाँ ना, रात में कंबल तुम ओढ़ना, दिन में कंबल हम ओढ़ेंगे, वही ना। हाँ मैम सुनाई थी। वो संस्कृत में है कहानी। घर तो में फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। ये था, ये देखो यही सब वो लोग थे। फिर क्या हुआ, बेगम हजरत महल के लिए लड़े। बरेली में सिपाही बख्त खान ने भी एक सेना तैयार की और मुगल बादशाह की मदद के लिए दिल्ली पहुंच गए। कौन? बहादुर शाह जफर के लिए। फिर क्या हुआ, विद्रोह को फैलने और अंग्रेजों की जगह जगह पराजय से लोग उत्साह में थे। सब अंग्रेज हार रहा था, सब जगह उसका शासन बढ़ते जा रहा था, सारा अंग्रेज हार रहा था, हर जगह से लगा था जैसे 1857 में ही आज़ादी मिल जाएगा, कहीं 90 साल पहले ही आज़ादी मिलेगा, ऐसा लगा। तो सोचो ऐसा क्या हुआ होगा कि आज़ादी नहीं मिला? हम बताएंगे क्या हुआ होगा। इमेजिन करो। उन्हें लगा कि भारत में अब विदेशी शासन का अंत हो जाएगा। उन्हें लगा कि भारत से अब विदेशी शासन का अंत हो जाएगा। अब तक लोगों को यह समझा आ रहा था कि उनकी परेशानियों का मुख्य कारण नहीं, कहीं ना कहीं यह विदेशी सरकार ही थी, यानी अंग्रेज। अब इसको हम लोग कल पढ़ लेंगे कि पढ़ना अभी कि 1857 का विद्रोह और बिहार। नहीं कल कल पढ़ लेंगे। ठीक है।